नमस्कार, मैं योगेश राणा। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल की एक तस्वीर पर बड़ा बवाल मच गया है। उत्तराखंड की राजनीति में इस वक्त इस तस्वीर में गणेश गोदियाल अपने हाथ में एक नकली गन लिए हुए वो एक भाषण दे रहे हैं। उत्तराखंड बीजेपी ने गणेश गोदियाल के इस भाषण के एक हिस्से को अपने सोशल मीडिया पेजों पर शेयर किया है और उत्तराखंड बीजेपी के नेताओं ने बड़े सवाल उठा दिए गणेश गोदियाल की इस तस्वीर पर। गणेश गोदियाल के भाषण का वही हिस्सा सुनेंगे जिस पर विवाद हो गया है, वो हिस्सा भी सुनेंगे जिसको लेकर बीजेपी ने सोशल मीडिया पर डाला है, ट्रेंड करवा रही है बीजेपी इस हिस्से को। दोनों के अंतर को भी समझने की कोशिश करेंगे, लेकिन इससे पहले बात इस पर जिसके कारण एक बड़ी हलचल उत्तराखंड की राजनीति में देखी जा रही है। बीजेपी अलर्ट होती हुई दिख रही है। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने एक वीडियो जारी करवाया है। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने मुख्य वन संरक्षक से फोन पर बातचीत की और इस बातचीत को स्पीकर पर रखते हुए यह बातचीत रिकॉर्ड हुई और इस बातचीत को रिकॉर्ड करने के बाद महेंद्र भट्ट की यह बातचीत जो उन्होंने मुख्य वन संरक्षक से की है उसको उत्तराखंड बीजेपी ने अपने सोशल मीडिया पेजों पर जारी किया है। आप एक बार यह बातचीत सुनिए, इसके बाद बात गणेश गोदियाल से लेकर अनिल बलूनी तक करेंगे, उनका भी बयान आया है और बात इस पर करेंगे कि क्या गणेश गोदियाल उत्तराखंड में कांग्रेस को वहां तक लेकर जा सकते कि 2027 के विधानसभा चुनाव में तस्वीर बदल जाए। अरे डीओ से कल हमने बात भी किया था, हालांकि वो बीच बीच में तो हमारा होता रहता है। सबसे पहले मैंने ये कहा है कि अगर डीओ से मुझे रिक्वेस्ट आता है गांव लोगों की तरफ से कि दहशत हो रहा है, लोगों को दिक्कत हो रहा है, तो मैं इमीडिएटली टेलीफोन से ही आदेश दे देता हूँ, पिंजरा लगाओ या ट्रांक्विलाइज करके बाहर निकालो उसको। और दूसरा है सर, जैसे कोई किसी का अनफॉर्चुनेटली डेथ होता है ना, उस परिवार में या घटनास्थल पर डीओ ही जाता है सर। वो तो डीओ ही जाना हो या और सर दूसरा जो घायल हो जाता है ना, हाँ, तो पूरी संवेदनशील से हमने ही आगे बढ़ के उसको हॉस्पिटल या हाँ, थोड़ा जैसे अभी एम्स में हमने उसको भेजते हैं सर। नहीं, मेरा ये कहना है, देखो हाँ सर एक चीज है कि जो भालू या लेपर्ड जो गाँव के आसपास आता है ना, पहले तो भालू नहीं आता था, वहाँ आने लगा ना। हम देख रहे हैं सर जो कूड़ा जो है ना, नॉन वेज और वेजिटेरियन कूड़ा जो घर से निकलता है उसके कारण है सर, वो बिल्कुल खींच के आ जाता है। तो मेरा एक सुझाव मेरा एक सुझाव है आपसे, थोड़ा जिन क्षेत्रों में चाहिए वहाँ के ग्राम प्रधानों से वर्चुअली एक उनको संदेश दीजिए, उनके नंबर सब आजकल वर्चुअल मीटिंग सब कर सकते हैं आप, है ना। तो थोड़ा कोशिश करके जिस इलाके में से घटना है वहाँ आप क्या अपेक्षा कर रहे हैं मतलब गांव से, तो आप प्रधान ग्राम सभा के प्रधान सबसे निर्वाचित हैं, है ना। तो ऐसे उन लोगों तो बातचीत करेंगे तो उसका एक रास्ता समाधान निकल सकता है ना। दूसरा यार मुआवजा हो जाए, फिर जिस इलाके में ज़्यादा हो रहा है वहाँ के लिए थोड़ा और अभी से अपने सब डेपो को बोल के कि वहाँ थोड़ा पिंजरा टाइम पे लग जाए जिससे चीज़ें ठीक हो जाए, है ना। तो इतना ही मुझे आपसे ना एक रिक्वेस्ट भी छोटी सी है। हाँ बताइए सर, ये जो भालू ने जिस प्रकार का कांड करता है ना, इसमें सर हमारा 5 लोगों का अनफॉर्चुनेटली डेथ हुआ है। हाँ, 5 को डेथ हुआ, 69 घायल है। और ये जो घायल है ना, एक्चुअली सर वो 2020 में तो 100 था। तो अभी हमारा जो भी है सर वो आंकड़े पे मैं इसलिए कह रहा हूँ कि कंपेयर करने के लिए। लेकिन सर अगर हमारा सरकार ने या आपकी तरफ से एक खबर चला जाता है, मैं बोल देता हूँ, बताओ क्या जो घायल होते हैं ना सर, माननीय मुख्यमंत्री जी भी कई बार भी कहे हैं कि इनको अच्छा इलाज होना चाहिए, लेकिन सर इनका ना बहुत पैसा खर्च हो जाता है, 2 लाख रुपए में कुछ नहीं होता। स्लाइटली अगर इसको हमने इक्विवेलेंट कर देते हैं डेथ्स के साथ, हाँ तो ठीक है, मैं बात करता हूँ, मैं रास्ता पर निकालता हूँ। वो सर बढ़िया रहेगा सर। हाँ ठीक है बात करो, ठीक है, धन्यवाद, ओके, नमस्कार, थैंक यू सर, नमस्कार सर। ठीक। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट से बातचीत में मुख्य वन संरक्षक कह रहे हैं कि भालुओं के हमले से अब तक 5 लोगों की मौत हो चुकी है और 69 लोग गंभीर रूप से घायल हैं। वो यह भी कह रहे हैं कि जो घायलों को इलाज के लिए पैसा मिलता है वो काफी नहीं है। महेंद्र भट्ट भी अपनी बात रख रहे हैं। यह जो बातचीत रिकॉर्ड कर जारी की गई है, इसका एक साफ साफ संदेश तो जा रहा है। उत्तराखंड में सत्ताधारी पार्टी बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष इस वीडियो को जारी कर यह दिखा रहे हैं कि वो वन्य जीवों के हमलों को लेकर बड़े संजीदा है, उनकी सरकार भी संजीदा है और वो इस मामले को, इन घटनाओं को बड़ी गंभीरता से ले रहे हैं। लेकिन सवाल ये उठता है कि आखिर महेंद्र भट्ट इतने दबाव में क्यों आ गए।
उनको यह दिखाना बताना क्यों पड़ गया? अधिकारी से बातचीत करते हुए वीडियो बनाना क्यों पड़ गया? और वो खुद मुख्य वन संरक्षक से बातचीत क्यों कर रहे हैं? दरअसल बात क्या है, एक दिन पहले शुक्रवार को उत्तराखंड में जो वन्य जीवों पर हमले हो रहे हैं बड़े और इनकी तादाद बढ़ गई है, इसको लेकर उत्तराखंड के प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल के नेतृत्व में कांग्रेसियों ने एक बड़ा प्रदर्शन किया। ये लोग वन विभाग मुख्यालय पर गए, वहां पर सुरक्षा व्यवस्था में तैनात पुलिस कर्मियों ने सभी को अंदर जाने से रोका, कुछ लोगों को अंदर जाने दिया, गणेश गोदियाल को जाने दिया, कुछ को रोका। बाद में सभी को अंदर जाने दिया क्योंकि बड़ा हंगामा खड़ा हो गया। उसका वीडियो बड़ा वायरल हो रहा है। गणेश गोदियाल ने वन्य जीवों के हमलों से हो रही मौत और घायलों को लेकर मुख्य वन संरक्षक को एक ज्ञापन सौंपा है। इस प्रदर्शन के दौरान गणेश गोदियाल ने कांग्रेसियों को संबोधित करते हुए अपने हाथ में सांकेतिक तौर पर एक नकली गन पकड़ी और उस नकली गन को पकड़ते हुए गणेश गोदियाल ने उत्तराखंड की पब्लिक को, कांग्रेसियों को, उत्तराखंड सरकार को और मुख्य विपक्षी दल होते हुए सत्ताधारी पार्टी को एक संदेश दिया। गणेश गोदियाल ने यहां पर क्या कहा आप उसको सुनिए, इसके बाद कुछ आंकड़ों पर बात करेंगे। आंकड़े आखिरकार उत्तराखंड में वन्य जीवों के हमलों को लेकर क्या तस्वीर पेश कर रहे हैं, कैसे वो एक भयावह पिक्चर दिखा रहे हैं, उस पर बात करेंगे। और बात उस पर भी करेंगे कि जो गणेश गोदियाल के इस पूरे भाषण का एक हिस्सा बीजेपी किस तौर पर अपने सोशल मीडिया पर डालकर ट्रेंड करवा रही है। ये सांकेतिक रूप में हमारे साथी ये बंदूक लाए हैं। सीसीएफ साहब, ये वक्त आ गया है, ये बाघ को मारने के लिए कहीं आम आदमी को हथियार न उठाने पड़े, हमारे धैर्य की परीक्षा न ली जाए। ये संदेश सरकार तक जाए कि हम अपने हाथों से हथियार नहीं उठाना चाहते, लेकिन ये सरकार मजबूर न करे कि हम अपनी माताओं की, बहनों की, अपने नौनिहालों की रक्षा के लिए मजबूरन अपने हाथों से हमें हथियार न उठाने पड़े। ये समय रहते हुए मैं इस बात को चेताना चाहता हूं उत्तराखंड की सरकार को। तो मेरे सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद। मैंने सांकेतिक रूप में बंदूक उठाकर इस बात का संकेत दे दिया है कि हमारे लोगों के जो सब्र है उस सब्र की इंतहा न ली जाए। गांव में कहीं ऐसा ना हो कि लोग बंदूक स्वयं उठाने लगें और उससे फिर अधिक नुकसान होगा, और नुकसान अगर होगा तो हमारा ही होगा, उत्तराखंड का होगा। तो इसलिए ऐसा न हो, इसलिए सरकार जागे। गणेश गोदियाल के इस वीडियो का एक हिस्सा जो ये सुना आप लोगों ने, बीजेपी ने अपने सोशल मीडिया पेजों पर शेयर किया है। बीजेपी का कहना है इस तरह से गन हाथ में लेकर आखिर कांग्रेस के नए प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल क्या संदेश देना चाह रहे हैं। बीजेपी ने अपने सोशल मीडिया पेजों पर जो एक हिस्सा गणेश गोदियाल के पूरे भाषण में से डाला है, आप उसको भी एक बार सुनिए। परीक्षा नहीं जाए, ये संदेश सरकार तक जाए कि हम अपने हाथों से हथियार नहीं उठाना चाहते, लेकिन ये सरकार मजबूर न करे कि हम अपनी माताओं की, बहनों की, अपने नौनिहालों की रक्षा के लिए मजबूरन अपने हाथों से हमें हथियार न उठाने पड़े। ये समय रहते हुए मैं इस बात को चेताना चाहता हूं उत्तराखंड की सरकार को। प्रदर्शन के दौरान गणेश गोदियाल के द्वारा नकली गन हाथ में लिया जाना एक नई बहस का विषय हो सकता है और ये एक नई बहस को जन्म भी दे रहा है। कुछ इससे सहमत हो सकते, कुछ इससे असहमत हो सकते। प्रदर्शन के दौरान इस तरह का एक्ट करना चाहिए था या नहीं करना चाहिए था, यह एक बहस का विषय हो सकता है। और इस बहस और तर्क वितर्क के विवाद के साथ साथ कुछ आंकड़ों पर गौर किया जाना चाहिए। उत्तराखंड में जो वन्य जीवों के हमले हैं उन पर के आंकड़ों पर गौर किया जाना चाहिए। उत्तराखंड में साल 2000 से लेकर सितंबर 2025 तक, इसी साल तक वन्य जीवों के हमलों में करीब 1256 लोगों की मौत हो चुकी है और 6433 लोग घायल हो चुके हैं। ये एक बड़ी फिगर है। इस साल अभी तक 50 के करीब जान जा चुकी है और इस साल भालू के हमले 71 हमले हो चुके हैं और 7 लोगों की जान जा चुकी है। ये तमाम मीडिया रिपोर्ट बताती है। आंकड़े चिंता पैदा करने वाले हैं। उत्तराखंड में वन्य जीवों के हमले क्यों बढ़ रहे हैं, ये एक अलग ही विषय है। इस पर एक लंबी चौड़ी बातचीत हो सकती है, किसी दिन अलग वीडियो में उस पर बात कर लेंगे। यह एक बड़ा गंभीर विषय है, वो एक अलग विषय है। लेकिन सबसे अधिक चर्चा इस पर हो रही है कि गणेश गोदियाल ने हाथ में नकली गन लेकर भाषण क्यों दिया, वो संदेश क्या देना चाह रहे हैं। इस बात पर गणेश गोदियाल का जवाब आया है।
जब बीजेपी ने इस पर सवाल उठाया और गणेश गोदियाल के भाषण का एक हिस्सा वायरल किया सोशल मीडिया पर, अपने पेजों पर डाला बीजेपी ने, तो गणेश गोदियाल ने क्या कहा है वो भी सुनना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी के नेता सामने आकर हमारे प्रश्नों का जवाब देने से कतरा रहे हैं। हमारे प्रश्नों का उनके पास कोई जवाब नहीं है, और जो कि जिस बात के लिए वो कुख्यात हैं कि वो पीठ पीछे से छुरा घोंपने का काम करते हैं, आज एक बार फिर उनके पेज पर ये बात सामने आई है। उन्होंने पेज पर मेरे कल के बयान को इस रूप में प्रस्तुत करने की कोशिश की है कि मैंने हाथ में बंदूक पकड़कर कोई देशद्रोही जैसा काम कर दिया। लेकिन सच्चाई ये है कि वो इस बात को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है कि उत्तराखंड आज जिस सबसे बड़ी समस्या से जूझ रहा है, जहां रोज आज भी ऐसे समाचार हैं कि किसी जंगली जानवर ने कल किसी व्यक्ति पर हमला किया और ऐसे कई लोगों ने अपनी जानें दे दी। मैंने उस बात को सरकार को चेताने के लिए ये बात कही कि लोग ऐसी नौबत ना आए कि लोग हथियार न उठाने लगे, और आज उस बात को इस रूप में प्रचारित किया जा रहा है कि जैसे मैं देश के प्रति निष्ठावान नहीं हूं, राज्य के प्रति निष्ठावान नहीं हूं। मैं उन लोगों से कहना चाहता हूं कि मैं चुनौती के साथ उन लोगों को कहना चाहता हूं कि अगर उनमें हिम्मत है और उनमें कुव्वत है तो मेरे सामने आकर चर्चा करें। इस देश के प्रति और इस राज्य के प्रति, इस राज्य के निवासियों के प्रति जितनी निष्ठा गणेश गोदियाल के अंदर होगी, उतनी निष्ठा, उसकी आधी निष्ठा भी अगर उनमें होती तो वो इसका सकारात्मक पहलू समझकर जो कार्रवाइयां करनी चाहिए उस पर ध्यान देते। गणेश गोदियाल के अपने तर्क है, बीजेपी का अपना नजरिया है, लेकिन एक बात तो तय है कि पिछले कुछ समय में बीजेपी के प्रवक्ता और नेताओं के निशाने पर सबसे अधिक उत्तराखंड में हरीश रावत रहते थे। लेकिन इस वक्त पिछले कुछ समय में जब से प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल बने हैं और हरक सिंह रावत मुखर हुए हैं, तब से सबसे अधिक निशाने पर गणेश गोदियाल और हरक सिंह रावत रह रहे हैं। इससे एक बात तो समझी जा सकती है कि गणेश गोदियाल और हरक सिंह रावत के ये जो बयान आ रहे हैं और वो सोशल मीडिया पर जो वायरल हो रहे हैं, इससे बीजेपी में थोड़ी चिंता और थोड़ी बेचैनी तो दिख ही रही है, क्योंकि राजनीतिक दल सबसे ज्यादा हमला राजनीतिक दलों के प्रवक्ता उसी पर करते हैं जहां से कुछ चिंता की लहरें उठती हुई दिखती है, जहां से ये दिख सकता है कि कोई आदमी माहौल बना सकता है। अब गणेश गोदियाल बना पाएंगे या नहीं बना पाएंगे वो अलग विषय है, लेकिन बीजेपी के प्रवक्ता और बीजेपी के नेता सबसे ज्यादा जो अब बयान दे रहे हैं या काउंटर अटैक कर रहे हैं, वो गणेश गोदियाल और हरक सिंह रावत की बातों का कर रहे हैं। गणेश गोदियाल ने प्रदेश मुख्यालय में अपने सीनियर नेताओं के बैठने के लिए जगह बनाई है। जितने भी बड़े नेता हैं, कर्ण मेहरा, नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य, प्रीतम सिंह, और उनका ये कहना है कि ये जगह इसलिए बनाई जा रही है ताकि इन सब के समर्थक पार्टी मुख्यालय में आकर ही मिल सके। हरक सिंह रावत भी उनमें शामिल है और कांग्रेस के प्रदेश मुख्यालय में चहल पहल भी दिखे। देहरादून में जो कांग्रेस का प्रदेश मुख्यालय है, उसमें एक बड़ी चीज ये होती है कि चहल पहल ही बहुत कम दिखती है। अब गणेश गोदियाल की ये कोशिश है कि कार्यकर्ता यहाँ आए और अपने नेताओं से मिले, लेकिन कार्यकर्ता आ जाएगा, लेकिन बड़े नेता वहाँ बैठेंगे कि नहीं बैठेंगे, अभी भी एक सवाल हो सकता है। वो आने वाले समय में देखेंगे कि वो बैठेंगे कि नहीं बैठेंगे। अब देखना यह होगा कि यह जो कोशिश है गणेश गोदियाल की कितनी कामयाब होती है और बड़े नेता कांग्रेस पार्टी के प्रदेश मुख्यालय में देहरादून में कितने आने वाले समय में बैठते हैं। नमस्कार, मैं योगेश।